Today is 2nd June 2020 and day is Tuesday। बच्चों, मैं मधु मैम फिर से तुम्हें हिंदी रीडर क्लास 6 के लिए लेसन 6 साइकिल की सवारी कहानी पढ़ाऊंगी, जो बहुत ही मज़ेदार कहानी है। इसमें कवि जो है साइकिल सीखना चाहता है, कैसे सीखा, उसे किस किस अनुभव से गुजरना पड़ा, ये सब इस कहानी में लिखी है। तो देखो, मैं तुम्हें पढ़कर बताती हूँ, ध्यान से सुनो। बुक तो खरीद ही लिए होगे। हिंदी रीडर क्लास 6 के लिए लेसन 6 साइकिल की सवारी। इस कहानी में हास्य व्यंग की कोई भी रचना जो होती है, जिस कहानी में जो हमें मज़ेदार लगती है, हमें गुदगुदा जाती है, कहीं भीतर कहीं गहरे तक सोचने पर भी मजबूर करती है। व्यंग में जहाँ सामाजिक मानसिकता पर कटाक्ष होता है, वही हास्य कथा हमें हंसाकर हमारा मन भी हल्का करती है। मैरी कॉम का कहना है, हार मत मानो, हमेशा अगला मौका अवश्य आता है। बच्चों, अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो दोबारा प्रयास करने से वो हमें समझ में आ जाती है। इस कहानी में लेखक का कहना है कि लेखक कहते हैं कि भगवान ही जानता है, जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते देखता हूँ, तब मुझे अपने ऊपर दया आती है। सोचता हूँ भगवान जो है ये दोनों विद्याएं खूब बनाई है, एक से समय बचता है और दूसरे से समय कटता है। मगर तमाशा देखिए कि ये दोनों विद्याएं उन्हें आती ही नहीं है। ना वो साइकिल चला सकते हैं, ना बाजा ही बजा सकते हैं। ये 1932 1932 की बात है कि उन्हें बैठे बैठे या ख्याल आया, चलो साइकिल चलाना सीख लेते हैं। उसकी शुरुआत हुई कि हमारे लड़के ने, उनका जो बेटा था, वो चुपचाप ये विद्या सीख लिया, साइकिल चलाना सीख लिया और सामने से साइकिल पर सवार होकर निकलने लगा। अब उन्हें बहुत ही लज्जा और घृणा आती थी अपने मन में। सोचते थे कि जमाने भर के जो फिसड्डी है वो हम ही हैं, मुझे साइकिल चलानी आती नहीं है, मूर्ख और गंवार चलाते हैं। हम तो भगवान परमात्मा की कृपा से पढ़े लिखे हैं, हम कभी नहीं चला सकते। इसमें मुश्किल ही क्या है, साइकिल चलाने में मुश्किल ही क्या है। उनका सोचना था कि कूद कर चढ़ गए और ताबड़तोड़ पाँव मारने लगे। जब देखा कोई राह में खड़ा है तो टन टन करके घंटी बजा दी। बस महाराज, हमने साइकिल सीखने का निश्चय कर लिया। दूसरे दिन हमने अपने फटे पुराने कपड़े तलाश किए और उन्हें ले जाकर श्रीमती जी के सामने पटक दिए कि इनकी जरा मरम्मत तो कर। उसके बाद श्रीमती जी से बोले, अपनी पत्नी से बोले। पत्नी बोली, पहले बताओ इनका क्या बनेगा। तो लेखक ने कहा, हम चाहते हैं कि घर में किसी को कानों कान खबर नहीं हो कि हम साइकिल सवार बनने जा रहे हैं, हम साइकिल चलाने जा रहे हैं रोज़। और अपनी पत्नी को, अपनी श्रीमती जी को कहा कि झक मारकर अपनी पत्नी को बताना पड़ा कि रोज़ रोज़ तांगे का खर्च मार डालता है, इसलिए सोच रहा हूँ कि साइकिल ही चलाना सीख ले। श्रीमती जी ने बच्चे को सुला दिया और देखकर उनकी तरफ मुस्कुराकर बोली, मुझे तो आशा ही नहीं है कि आपसे यह बेल में चढ़ सकेंगे। खैर, यत्न कर कोशिश कर देखिए, लेकिन इन कपड़ों का क्या बनेगा। उन्होंने कहा, आखिर साइकिल से 1-2 बार तो गिरेंगे कि नहीं, गिरने से कपड़े फट जाएंगे। जो मूर्ख होते हैं वो नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं वे पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं। इधर बाजार से जंबक के 2 डिब्बे खरीद लिए कि चोट लगने पर उनका उसी समय इलाज किया जा सके। उसके बाद उन्होंने एक खुला मैदान तलाश किया ताकि साइकिल सवारी का अभ्यास कर सकें। अब उनके सामने सवाल आया कि उस्ताद मीन्स गुरु किसे बनाए। बिना गुरु की तो ज्ञान हो नहीं सकती। इसी उद्वेल में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आकर बोले, क्यों भाई, हो जाए शतरंज की बाजी। उसने सर हिलाकर हामी भर ली। नहीं साहब, आज तो जी नहीं चाहता। क्यों? यदि जी न चाह। इतना कहते कहते उनका गला भर आया। तिवारी जी का दिल पसीज गया। हमारे पास बैठकर बोले, अरे भाई, मामला क्या है, स्त्री से झगड़ा तो नहीं हो गया है। हमने कहा, तिवारी भैया क्या कहें, सोचा था साइकिल की सवारी सीख लें, मगर कोई ऐसा आदमी दिखाई नहीं देता जो हमारी सहायता करे। अगर तुम्हारे नज़र में कोई आदमी हो तो बताओ। तिवारी जी
आंखों में ऐसे देखा मानो कोई खजाना मिल गया। वे खाली हाथ रह जाते थे। बोले, आदमी तो ऐसा है, मगर वह मुफ्त में नहीं सिखाएगा, फीस लेगा। दे सकोगे? कितने दिन में सिखा देगा? तो तिवारी जी बोले, यही 10-12 दिनों में। और फीस क्या लेगा हमसे? और से 25 लेता है, तुमसे 20 लेगा हमारी खातिर। हमने सोचा 10 रुपये में सिखाएगा और 20 रुपये फीस लेगा। 10 दिन 20 रुपये, 20 रुपये 10 दिन, अर्थात 2 रुपये रोज़ लेगा। 60 रुपये का महीना, और वह भी 1-2 घंटों के लिए। ऐसी 3-4 ट्यूशन मिल जाती तो 250-300 रुपये महीना हो गया। तिवारी जी का मामला तय उधर तिवारी जी मामला तय करने गए और उन्होंने अपनी ये शुभ समाचार जाके अपनी श्रीमती जी को सुना दिया कि कुछ दिनों के बाद हम ऐसा स्कूल खोलेंगे जिसमें 300-400 रुपये की आमदनी होगी। श्रीमती जी बोले, मैं तो चाहती हूँ कि तुम हवाई जहाज़ चलाओ, यह साइकिल क्या चीज़ है, पर तुम्हारे स्वभाव से डर लगता है। एक बार गिरोगे तो देख लेना, साइकिल वहीं फेंक फाक कर चले आओगे। इतने में तिवारी जी बाहर से आवाज़ दी। बाहर जाके देखा, उस्ताद साइकिल सिखाने वाले गुरुजी खड़े थे। उन्होंने उन हाथ जोड़कर प्रणाम किया, चुपचाप खड़े हो गए। तिवारी जी बोले, 20 पर मानते हैं? बड़ी मुश्किल से मान, पेशगी लेंगे, मीन्स तुरंत पैसा दे दो। उन्होंने पैसा दे दिया। 20 रुपये क्या चीज़ होती है, साइकिल चलाना सिखा दे। उस्ताद बोले, पहले हम फ़ीस लेंगे, नहीं सिखाया तो फ़ीस लौटा दोगे? बोला, यदि फ़ीस न लौटाई तो? तिवारी जी बोले, अरे साहब, क्या यह तिवारी मर गया, शहर में रहना हराम कर दूँ, बाज़ार में निकलना बंद कर दूँ? फ़ीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेल है क्या? जब उन्हें विश्वास हो गया कि धोखा नहीं देंगे तो उन्होंने फ़ीस के रुपए लाकर उस्ताद को भेंट कर दिए और कहा, कल सुबह आ जाना, हम तैयार रहेंगे, और अगर गिर पड़े तो चोट लगने पर जंबक भी खरीद ले आए। और हमारे पड़ोस में जो मिस्त्री रहता है उससे साइकिल भी मांग ली है। और एक बात कहना भूल गए, नंगे पांव भागे और बाज़ार में जा पकड़ा। वे हैरान थे, हाँफते हाँफते कहा, उस्ताद, हम शहर के पास नहीं, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहाँ एक भूमि नरम है, चोट कम लगती है, वहाँ देखता नहीं है। अब रात को आराम। जब सुबह आंखें खुली तो जल्दी से जाकर पुराने कपड़े पहन लिए, जंबक का डिब्बा हाथ में लिया और नौकर को भेजकर मिस्त्री से साइकिल मंगवा ली। उसी समय उस्ताद जैसे ही भगवान का नाम लेकर लॉरेंस बाग की ओर चले, तभी बिल्ली रास्ता काट दी और एक लड़के ने छींक दिया। अब तो उन पर इतना गुस्सा आया कि बिल्ली और शैतान लड़के पर, मगर क्या करते, दांत पीस कर रह गए और भगवान का नाम ले और आगे बढ़े। बाज़ार में पहुंचकर देखा तो सारे आदमी उन्हीं की तरफ देख रहा था, मुस्कुराता था। पता चला कि हड़बड़ाहट में पैजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए हैं। लोग इसीलिए हंस रहे थे। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने लगे। उस्ताद से माफ़ी मांगी और घर लौट आए। दूसरा दिन इस तरह, पहला दिन तो निकल ही गया। दूसरा दिन उस्ताद साहब बोले, मैं एक गिलास लस्सी पी लूँ, आप जरा साइकिल को थामिए। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे तो उन्होंने साइकिल के पुर्जों को ऊपर नीचे परीक्षा शुरू कर दी। हैंडल पकड़कर जरा चलाने लगे। 2 ही कदम गए थे कि साइकिल लगा कि हमारे सीने पे चढ़ जाएगी। दूसरे ही क्षण साइकिल पूरे जोर से हमारे पाँव पे गिर गई और बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूंजने लगी। उस्ताद लस्सी छोड़कर दौड़े और सारे दयावान लोग भी जमा हो गए। सबने उठकर पाँव साइकिल से बाहर निकाला, पूछा, चोट तो नहीं? जरा 2 कदम चलिए तो, नहीं तो लहू जम जाएगा। इस तरह दूसरे दिन भी हम साइकिल दोनों अपने घर से थोड़ी दूर पर जख्मी हो गए। हम लंगड़ाते हुए घर लौट आए और साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री की दुकान पर भेज दी। कपड़े फरवाएँ, घुटने तुरवाएँ, क्या मज़ा है। 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए थे, लेकिन उस पर चढ़ना नहीं आता था। कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता तो फिर जाते थे। आनंद की कोई सीमा न थी। अब हमने सोचा कि 2-4 दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे, उसके बाद प्रोफेसर, फिर ट्रेनिंग कॉलेज और 300-400 रुपये मासिक। तिवारी जी देखते और ईर्ष्या से जलेंगे। उस दिन उस्ताद ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया और सड़क पे छोड़ दिया, ले जाओ, अब तुम सीख गए। जब हम साइकिल चला रहे थे तो फूले नहीं समा रहे थे, मगर यह को आदमी 200 गज के फासले पर होता तो हम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू करते, साहब बाईं तरफ हट जाइए। गाड़ी देखते तो हमारे प्राण सूख जाते थे।
उस समय जो हमारी मनोदशा होती थी उसे परमेश्वर भगवान ही जानता था। जब गाड़ी निकल जाती थी तो हमारे जान में जान आती थी। एक दिन सहसा तिवारी जी सामने से आते दिखाई दिए। तिवारी जी, बाईं तरफ हो जाओ। उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, वरना साइकिल तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे। तिवारी जी अपनी छोटी छोटी आंखों से हमारी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, जरा एक बात तो सुनो। हैंडल को दूसरे तरफ करके जवाब दिया, और इस साइकिल चलाते थे, सुनते हैं, बड़ी ज़रूरी बात है, ज़रा उतर जाओ। लड़खड़ाती हुई साइकिल से हम नीचे उतरे। चढ़ना कहाँ आता था। तिवारी जी चिल्लाते रह गए, हम आगे निकल गए। इतने में सामने से एक तांगा आया। हमने उसे भी डांट दिया, बाईं तरफ भाई, अभी नए चलाने वाले हैं। तांगा बाईं तरफ हो गया। रास्ते पर चले जा रहे थे, एकाएक पता नहीं घोड़ा भड़क गया और तांगे वाले को शरारत सूझी। जो भी तांगा हमारे सामने आ गया, हमारे हाथ पांव फूल गए। हैंडल घुमा और हम दूसरी तरफ निकल जाते। मगर बुरा समय आता, बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। हमें ख्याल भी नहीं आया और हमने हैंडल घुमाया भी जा सकता, फिर क्या था। हम तांगा के नीचे आ गए और बेहोश हो गए। जब होश आया तो घर में थे और हमारे देह पर बहुत सारी पट्टियाँ बंधी थी। हमें होश में देखकर हमारी श्रीमती जी ने कहा, क्यों, अब क्या हाल है? कहते थे ना कि साइकिल चलाना ना सीखो। उस समय तो किसी की नहीं सुनते थे। अब उसने सोचा सारा इल्ज़ाम तिवारी जी पे लगा दे और आप साफ बच जाएं। बोले, यह सब तिवारी जी की शरारत है। श्रीमती जी मुस्कुराकर जवाब दिया, यह तो तुम उसे चकमा दो जो कुछ जानता हो। तांगे पर तो मैं बच्चों को लेकर घूमने निकली थी। चलो सैर भी कराएंगे और तुम्हें साइकिल चलाते देख आएंगे। फिर उसने निरुत्तर होकर आंखें बंद कर ली। उस दिन के बाद फिर लेखक ने कभी साइकिल को हाथ नहीं लगाया। बच्चों, ये कहानी सुदर्शन लेखक ने लिखी है, जो बहुत अच्छी है। तुम एक बार पढ़ लेना। थैंक यू।